नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या एक्शंस नेसेसरी है आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। एक्शंस बहुत कम रोल प्ले करते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन में। अगर आप एक्चुअल में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि मैनिफेस्टेशन होती कैसे है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स की वजह से होती है। आप जिस तरीके के थॉट्स रखते हो उसी तरीके के आप एक्शंस भी लेते हो, और एक्शंस आपके लिए टोटली नेचुरल होते हैं। आप चाहो भी तो अपने आप को एक्शंस लेने से रोक नहीं सकते, लेकिन एक्शन से मैनिफेस्ट होता है ये टोटली झूठ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इससे देखें तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप पढ़ नहीं पा रहे और आप पढ़ना चाहते हो, तो आपके थॉट अगर इस तरीके के रहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता या मैं पढ़ नहीं पाती, एग्ज़ाम नज़दीक है, हर बार मैं एग्ज़ाम में फ़ेल होता हूँ या फेल होती हूँ, इस तरीके से अगर आपके थॉट्स चलते हैं तो आपके एक्शंस भी ऐसे होंगे कि आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ से स्टार्ट करो। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो उतना पढ़ना पसंद नहीं करते और बिना पढ़े ही पास हो जाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में उनके थॉट्स इसी तरीके के होते हैं कि हम बिना पढ़े मैनिफेस्ट कर सकते हैं या हम बिना पढ़े पास हो सकते हैं। अब स्कूल में अगर मैं देखूँ ना, स्कूल में मैं भी ऐसा ही था। जो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता था, जैसे मैथ्स और साइंस, उसे मैं कभी नहीं पढ़ता था, और जो पसंद होता था उसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ता था। बाकी इंग्लिश और हिंदी का सब्जेक्ट और कंप्यूटर का सब्जेक्ट मुझे पसंद होता था स्कूल में, तो उसमें मैं हाईएस्ट स्कोर ही करता था बिना पढ़े ही, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही उस पर फोकस करता था, मुझे अच्छा लगता था वो सब्जेक्ट। लेकिन स्टिल मैं हमेशा पास हो जाता था और हमेशा अच्छे नंबर से ही होता था। लेकिन जब उसके बाद, जब मैंने आपको बताया था कि मैं जानबूझ के जब फेल हुआ था 9th में, उसके बाद मैंने खुद में कसम खा ली थी कि मैं पढ़ूंगा अच्छे से, और उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और बहुत पढ़ने के बाद फिर मेरे अच्छे नंबर्स आए थे। वहाँ एफर्ट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन मैंने अपने एफर्ट से रिजल्ट मैनिफेस्ट किए थे। और उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में गया, तो जब मेरी 12th कंप्लीट हुई तो उस वक्त भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। स्टिल मैं सेकंड डिवीजन से पास हुआ था, और मेरे एग्ज़ाम्स ऐसे होते थे कि जिस दिन एग्ज़ाम होता था उस दिन मैं अपने दोस्त से पूछता था कि आज कौन सा एग्ज़ाम है। फिर उस सब्जेक्ट की बुक ओपन करता था, उसको थोड़ा सा पढ़ लेता था और वही लिख के पास हो जाता था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आप टोटली चलते हो अपने बिलीव्स के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, ना कि अपने एक्शंस के ऊपर, क्योंकि आप अपने आप को एक्शन से रोक नहीं सकते। आपका माइंड जब एक सही डायरेक्शन में चल रहा होता है, आप सबसे पहले उसी एक्शन की तरफ नेचुरली जाते हो जो आपके लिए सबसे ईजी होता है। अब जब मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने वाला इंसान था और उस वक्त मेरे थॉट्स ऐसे थे कि मैं एक दिन में पढ़ के भी पास हो सकता हूँ, तो उस वक्त मैंने उसी तरीके से अपने आप को पास किया। और जब मेरा मन हुआ कि मैं अपनी इच्छा से फ़ेल हो जाऊँ, तो उस वक्त मैं फ़ेल हुआ। फ़ेल होने के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, तो मैं अच्छे से पढ़ाई किया। उसके बाद जब 12th में मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जस्ट पास होना है, मुझे पढ़ाई से मतलब नहीं, तो मैंने 12th भी वैसे ही पास किया। और उसके आगे मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि कॉलेज वगैरह का बहुत ज़्यादा सीन हो चुका था, कॉलेज मेरा चेंज हो चुका था। जिस कॉलेज में मैं पहले पढ़ता था वो कॉलेज जमशेदपुर का सबसे बेस्ट कॉलेज होता था, और वो कॉलेज बंद हो गया। उसके बाद मैं इस वाले कॉलेज में गया, और जब इस कॉलेज में गया तो मैं बस ज़बरदस्ती का अपना ग्रेजुएशन करना चाह रहा था। मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी करने की। 2 एग्ज़ाम्स में मैं बैठा भी और बहुत अच्छे भी मेरे एग्ज़ाम्स गए। अगर मैं वो एग्ज़ाम्स सभी दे पाता तो मैं टॉपर हो जाता, इतना अच्छा गया था एग्ज़ाम। लेकिन हुआ क्या, मेरे थॉट्स ही इस तरीके के थे कि उस वक्त मैं बीमार हो गया, सीरियस हो गया, और उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। अगस्त में मुझे एग्ज़ाम याद है, मुझे अभी भी अगस्त में एग्ज़ाम था, और अगस्त में जिस दिन मैं बीमार हुआ था उस दिन था फ्रेंडशिप डे। 2 एग्ज़ाम मेरे हो चुके थे, अकाउंट्स और ऑडिटिंग के बाकी थे, और वो 14 तारीख तक कंप्लीट हो जाने थे, और मैं उस वक्त एडमिट था, और 15 अगस्त को मैं रिलीज़ हुआ था हॉस्पिटल से। खैर कॉलेज छूट चुका था, लेकिन उसके बाद भी मेरा थॉट क्या था कि मैंने कॉलेज छोड़ा है, मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा है। पढ़ाई तो मैं इतनी करूँगा जितनी मैं कॉलेज में रहकर भी नहीं कर सकता था। उसके बाद फिर मैं एक के बाद एक किताबें पढ़ता गया, सारी नॉलेज लेता गया, जितना हो सका उतना मैंने पढ़ा, और आज वही चीज़ें मेरी लाइफ में मेरे काम आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्शन से नहीं, चीज़ें हमेशा मेरे थॉट से हुई। जहाँ मुझे लगा कि मुझे एक्शंस लेने हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, वहाँ पर ही मैंने पढ़ाई की, और वहाँ पर मैंने फर्स्ट डिवीज़न स्कोर किया। जहाँ मैंने सोचा कि बिना पढ़े मैं सिर्फ पास हो सकता हूँ, तो वहाँ पर मैं इजीली पास हो गया। और जो सब्जेक्ट्स के मैं बात कर रहा था, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर के, ये सब्जेक्ट मेरे ऑलरेडी अच्छे थे, तो यहाँ मैं बिना पढ़े ही हाईएस्ट स्कोर्स लेकर के आता था। तो अब कोई आगे से आपको ये बात बोले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन के काम नहीं करता, तो आप उसको इजीली रिजेक्ट कर सकते हो। और इसको आपको मेरे एग्जाम्पल के तौर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट अपने एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। आप अपनी लाइफ में अपने एग्जाम्पल्स के हिसाब से इसको देखो, या अपने में नहीं मिलते हैं तो अपने अराउंड लोगों की लाइफ में इनके एग्जाम्पल्स को देखो, यानी जो आपके क्लोज्ड वन होते हैं। जैसा हेल्थ को लेकर के बहुत लोगों का इश्यूज होते हैं, और बहुत लोग जो होते हैं वो नेचुरली पतले होते हैं, और वो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, इतना खाते हैं कि जितना आप देखो तो डर जाओ, इतना खाते हैं, और हमेशा यही बात बोलते हैं कि मैं जितना भी खा लूँ मैं पतला ही रहता हूँ।
उनकी बॉडी में कोई असर नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। लेकिन वहीं कुछ दूसरी तरफ ऐसे होते हैं जो थोड़े हेल्दी है या थोड़े वेट जिनका ज़्यादा है, वो एक तो डर डर के चीज़ों को खाते हैं कि ज़्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, ये खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, वो खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, और वो खाते बहुत कम है लेकिन वेट उनका हमेशा बढ़ता ही रहता है। वहीं अगर दुनिया में देखोगे तो बहुत लोग डाइटिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, हेल्दी फूड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन हम अपने अराउंड अपने पतले दोस्त या पतले रिश्तेदार को देख लेते हैं जिसको डाइटिंग का डी भी नहीं पता, लेकिन वो पूरी तरह से फिट है। क्योंकि आप डाइटिंग से अपना वेट लूज नहीं करते हो, आप अपने माइंडसेट से अपना वेट लूज करते हो। अगर आप डाइटिंग से भी करते हो ना वेट लूज, तो आपको पता होता है कि ये डाइट मेरे लिए वर्क करेगी, तो वो थॉट आपके लिए वर्क करता है कि हाँ इस थॉट पे या इस प्रोसेस पे मुझे बिलीव है, ये करने से मेरा वेट लूज होगा या गेन होगा, तो उसको यूज़ करने पे आप गेन या लूज करते हो। तो एट द एंड बात कहाँ आती है? बात आपके थॉट्स पे आती है। अगर आपके थॉट्स आपको ये बताते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है, तो आपको एक्शन लेना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप बिना एक्शंस के चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आप बिना एक्शन के ही करोगे। और क्योंकि एक्शंस आपके लिए टोटली नेचुरल है, तो आप जिस माइंडसेट में रहोगे उसी तरीके के एक्शंस आपके नेचुरली रहेंगे। अगर हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमेशा कहा जाता है गुस्से में इंसान अपना खुद का नुकसान करता है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि गुस्से में उसके एक्शंस भी वैसे होते हैं। और ये भी कहते हैं कि खुश होकर के कभी कोई वादा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आपको सब कुछ पॉसिबल लग रहा होता है, और उस वक्त आप इमीडिएटली सारी बातें कह देते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मैं ये चीज़ तुम्हारे लिए कर दूंगा। लेकिन जब वो वाइब्रेशन आपकी बैलेंस में आती है, फिर आपको समझ में आता है कि आपने ज़्यादा बोल दिया। क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में थे तो वहाँ पे आपको पॉसिबल लग रहा था, आप इस मिडिल वाली वाइब्रेशन में हो, यहाँ पे आपको पॉसिबल नहीं लग रहा। तो बात कहाँ पे आ रही है? बात यहाँ पे भी थॉट्स पे आ रही है। उस वाइब्रेशन में, उस हैप्पीनेस में आपके थॉट्स अलग थे, इस वाली में आपके थॉट्स अलग है। उस वक्त मन में डर नहीं था, आपने वादा कर दिया। इस वक्त तो आपके मन में डर आ गया, अब आप परेशान हो गए कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसीलिए एक्शंस को लेकर के कभी परेशान मत होइए, हमेशा अपने थॉट्स को पहले अलाइन कीजिए। आपके थॉट्स अलाइनमेंट में होंगे तो आपकी रियलिटी भी हमेशा अच्छी होगी। और बिना एक्शंस के या बहुत कम एक्शंस के या नेचुरली एक्शंस के आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब जब लोग ये बिलीव कर लेते हैं ना कि बिना एक्शंस के कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता, तो ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस हो जाती है जो लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती। क्योंकि आप अपनी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस में होते हो जहां आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आप किस डायरेक्शन में मूव करो। आप एक ऐसी जगह पे स्टक हो जाते हो जहां पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, और उस जगह पर आपको कोई ये बोल दे कि आप एक्शंस लो तभी आप मैनिफेस्ट कर सकोगे, तो वो सबसे गलत राय होती है। क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर किसी को अपनी जर्नी अपने तरीके से समझनी चाहिए। मैं भी पहले बिल्कुल एक्शंस नहीं लेता था, या उससे पहले मैं बोलूँगा तो बहुत एक्शंस लेता था, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। और उसके बाद जब मैं सोचता था सिर्फ सोच के मैनिफेस्ट करूँ, तो कोई ना कोई आकर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टीचर या कोई बड़ा टीचर ये बात बोल देता था कि बिना एक्शंस के मैनिफेस्ट नहीं होता। अब वो बड़े नाम थे तो मैं उन पे पहले बिलीव कर लेता था, लेकिन जब अब्राहम लाइफ में आई, उनकी टीचिंग्स मेरी लाइफ में आई, तो ये चीज़ें मेरे माइंड में से क्लियर हो गई। और आज की डेट में देखूंगा तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया का कोई भी इंसान ये बात बोले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन के काम नहीं करता, तो मैं बोलूँगा कि आपके लिए नहीं करता होगा, मेरे लिए ऐसे ही करता है। और वैसे भी मैं बोलूँ तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन पे उतना बिलीव नहीं करना पसंद करता, या बोलो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। मैं बस अपनी अलाइनमेंट में रहना फॉलो करता हूँ, क्योंकि एट द एंड आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है जिस वाइब्रेशन आप अलाइनमेंट में हो। तो चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो या लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करते हो, या दोनों फॉलो करते हो या दोनों नहीं फॉलो करते हो, ये टोटली आपकी चॉइस होती है। और मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहता किसी चीज़ में, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना लॉ ऑफ अजम्पशन में। मेरे लिए बस इतना होता है कि अब्राहम की टीचिंग्स मेरे से कहीं ना कहीं अगर किसी जगह पे जुड़ती है तो मैं उसमें और चीज़ें ऐड करता चला जाता हूँ, क्योंकि अब्राहम की टीचिंग्स को मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इससे रियल कुछ नहीं है। तो मैं कहीं भी रहूँ, कुछ भी फॉलो करूँ, टीचिंग्स मेरी हमेशा अब्राहम से जुड़ती ही रहती है, और उनकी टीचिंग से अगर कोई चीज़ जुड़ेगी नहीं तो मैं उसे फॉलो नहीं करता। जैसा अब्राहम की बुक है मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस बुक में उन्होंने स्टोरीज के बारे में बात की है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करते हो आप अपनी स्टोरी से मैनिफेस्ट करते हो। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो अपनी स्टोरीज को चेंज करो, और स्टोरीज को चेंज करने के लिए आप कोई भी प्रोसेस चूज कर सकते हो। उस वाली बुक में यानी मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक में उन्होंने पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सबसे ज़्यादा बात की है, और व्हाट इफ के बारे में बात की है। लेकिन आप एफर्मेशन, रोबोटिक एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो, और आप जो भी यूज़ करते हो उसमें आप कंसिस्टेंट अगर रहते हो इस इंटेंशन के साथ कि मुझे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना ही करना है, मुझे अपनी स्टोरीज को चेंज करना ही करना है। अगर आप ये करने में समर्थ होते हो यानी आगे बढ़ते हो और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। उल्टा दुनिया की सारी ताकत आपके साथ हो जाती है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।